आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है कि एक इन्फेक्टेड प्लांट के लीफ के एक्सट्रैक्ट को लेके हमने इसको एक ऐसे फिल्टर में से पास किया जिसका पोर साइज केवल 0.05 माइक्रोमीटर है। तो इस फिल्टर में से पास करने के बाद भी फिल्ट्रेट में हमें इन्फेक्शियस एजेंट मिल रहा है। तो हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से किस तरह का इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ पर हमारे पास है। तो ये तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया, नेमाटोड, फंगस, ये सभी कई सारे डिजीजेस के कॉजेटिव एजेंट्स हैं। यहाँ पर क्योंकि लीफ के एक्सट्रैक्ट की बात हो रही है तो बेसिकली हम प्लांट डिजीजेस की बात कर रहे हैं। और कई सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो कि हमारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को अफेक्ट करती हैं, एग्रीकल्चर पे बहुत असर डालती हैं, क्योंकि इनकी वजह से प्लांट्स की यील्ड कम हो जाती है और काफ़ी हैवी लॉसेस कई बार फार्मर्स को झेलने पड़ते हैं। मगर जनरली क्या होता था, इस तरह के इन्फेक्शियस एजेंट्स को आइसोलेट करना ईजी होता था। अगर कोई बैक्टीरिया है, फंगस है या कोई नेमाटोड यानी कोई वर्म है तो ये आसानी से दिख जाते हैं और इस तरह का कोई फिल्टर यूज करके जिसका पोर साइज थोड़ा छोटा हो, आसानी से इनको फिल्ट्रेट में से आइसोलेट किया जा सकता था ताकि इनके नेचर के बारे में जाना जा सके, इनको स्टडी किया जा सके। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड की तरफ जाते हुए टबेको ग्रो करने वाले फार्मर्स काफी दुखी थे। क्यों? क्योंकि टबेको प्लांट्स को एक ऐसी डिजीज अफेक्ट कर रही थी जिसको कॉज करने वाला एजेंट किसी भी तरह से पता ही नहीं लग पा रहा था। किसी भी फिल्टर में से उसको पास किया जाए वो सेपरेट ही नहीं होता था। और टबेको प्लांट्स में हैवी लॉसेस कॉज करने के, यील्ड को डिक्रीज करने के साथ ही साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि ये लीफ के ऊपर एक मोजेक लाइक पैटर्न बना देता था। तो आज तो हम इसको टीएमवी के नाम से जानते हैं। बहुत ही जाना माना ये वायरस है, टबेको मोजेक वायरस। लेकिन उस समय पर इसके साइज की वजह से लोगों को बड़ी कंफ्यूजन थी, क्योंकि उस टाइम क्या यूज किया जाता था, हमारे पास बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट करने के लिए चैम्बरलैंड पेस्चर फिल्टर था जिसका पोर साइज काफी छोटा होता था। इसका 0.1 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक ही इसका साइज होता था। और जो भी बैक्टीरिया या फंगस वगैरह होते थे, अगर इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया जाए तो इस फिल्टर में से पास करने पे पूरी तरीके से जो इन्फेक्शियस एजेंट होता था वो सेपरेट हो जाता था, क्योंकि इनके सेल का साइज बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर टबेको मोजेक वायरस ने बुरी तरह से कंफ्यूज कर दिया पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को, क्योंकि प्लांट में डिजीज है ये दिख रहा है, उसका इन्फेक्टेड एक्सट्रैक्ट जब हम ले रहे हैं, इस फिल्टर में से पास कर रहे हैं, तो वो उसमें से जो पॉजिटिव एजेंट है वो फिर भी निकलता चला जा रहा है, उसको हम सेपरेट ही नहीं कर पा रहे। वैसे इस फिल्टर में पोर्सिलेन की कैंडल्स होती थी, अनग्लेज्ड कैंडल्स होती थी, जो बाकी किसी भी बैक्टीरिया और फंगस को, प्रोटोजोआ वगैरह को भी फिल्टर आउट कर देती थी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस फिल्टर में से पास करने के बाद भी जो फिल्ट्रेट है वो अभी तक इन्फेक्शियस है। हम इस सस्पेंशन में से जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको निकाल ही नहीं पा रहे। तो उस समय तो लोगों ने यही माना कि ये कोई बहुत ही छोटे साइज का बैक्टीरिया, कोई नए टाइप का बैक्टीरिया है, इसीलिए ये इस फिल्टर में से पास हो रहा है, फिल्टर आउट नहीं हो पा रहा। लेकिन आज हम जानते हैं कि वायरस असल में एक प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर जिस तरह से लिविंग थिंग्स का होना चाहिए वैसा रखता ही नहीं है। ये एक तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का हम मान सकते हैं कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि जब भी किसी होस्ट के सेल के अंदर घुस जाता है तब तो ये उस होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके एक लिविंग थिंग की तरह ही मल्टीप्लाई करता है। लेकिन जब तक इसके पास कोई होस्ट सेल नहीं है तब तक इसका एक क्रिस्टलाइन टाइप का बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए जो भी होगा इसके पास, खाली वो एक प्रोटीन कोट के अंदर, एक कैप्सिड के अंदर एनक्लोज्ड होगा। बाकी सेल के अंदर जो भी चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम, ये सारी चीजें इसके पास नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर सेल्यूलर नहीं है, और क्योंकि इसके पास कोई चीज ही नहीं है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, तो इसीलिए इसका साइज इतना छोटा होता है। और क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा गया कि अगर हमने छोटे पोर साइज वाले एक फिल्टर के थ्रू इसको पास किया तब भी ये
फिल्ट्रेट में डिटेक्ट हो रहा है, यानी इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनमें से क्या होगा? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी कर देंगे। वायरस यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से सबसे छोटे साइज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन है, जो कि चैम्बरलैंड पैस्चर फिल्टर, जिसका 0.1 से 1 माइक्रोन तक का पोर साइज होता था, उसमें से भी पास हो जाता था। और हमारे पास इससे भी महीन फिल्टर्स हैं जिनमें 0.05 माइक्रोमीटर तक का पोर साइज है, उसमें से भी वायरसेस निकल जाते हैं। तो नेमाटोड तो बहुत ही बड़े होते हैं। फंगस भी हम कई बार देखते हैं कि फिलामेंट्स के फॉर्म में एक मेश टाइप का बना के ग्रो करते हैं, तो इतने छोटे साइज के फिल्टर में से इसका भी निकलना पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि बैक्टीरिया भले ही प्रोकैरियोटिक हो, लेकिन प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर तो रखता ही है, इसीलिए यहाँ पर केवल वायरस का इतने छोटे पोर साइज में से फिल्टर होने के बाद भी डिटेक्ट होना पॉसिबल है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।